सपने सब देखते हैं, पर सपनों के पीछे भागना और उनको पूरा करना शिद्दत का काम है। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी, टेस्ला मोटर्स के सीईओ, जिनकी नेट वर्थ दिसंबर 2023 में 222 बिलियन यूएस डॉलर्स की निकली। उन्होंने अपनी मोटिवेशनल स्पीच में बहुत सारी चीज़ें समझाई। सबसे पहले उन्होंने कहा, मेरी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में एक लंबा करियर रहा है। अगर आप मेरे पाप देखें तो शायद आप मुझे दुनिया का सबसे बुरा इंसान कहेंगे, पर अगर आप मेरी सही चीज़ों को उसके सामने रख के देखोगे तो आपको समझ में आएगा। सुंदरता और प्रेरणा की अहमियत बहुत कम है इस दुनिया में, पर मैं किसी का सेवियर नहीं बन रहा। मैं बस भविष्य का सोचना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि भविष्य का सोचूं तो उदास न हो। मेरे अकॉर्डिंग हम लोग जो कर रहे हैं वो करना ज़रूरी है और हमें वो करते रहना चाहिए या मरते दम तक उसको ट्राई करते रहना चाहिए। मुझे शक्ति के सोर्स की ज़रूरत नहीं है और हार मान जाना मेरे नेचर में ही नहीं है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कोई आश्वासन दे या ना दे, जो करना है वो होके ही रहेगा। टेस्ला सबसे डिफ़िकल्ट स्टॉक रहा है स्टॉक मार्केट हिस्ट्री में और इस पे सबसे बड़ा हार्श अटैक भी हुआ। इस कारण से हमें नए लोगों को हायर करने में मुश्किल हो रही थी। हमें कार्स बेचने में भी मुश्किल हो रही थी। वो बहुत बुरा वक्त था। बहुत लोग चाहते थे कि टेस्ला ख़त्म हो जाए, पर उन लोगों ने बाद में इसकी कीमत भरी। अब कहाँ है वो लोग? बस काम करते रहना चाहिए। 80 से 100 घंटे एक हफ्ते में काम किया। ये सब चीज़ों ने सफलता में मेरा साथ दिया। बहुत लोग पूछते हैं, आप नए एंटरप्रेन्योर को कैसे प्रोत्साहित करेंगे कंपनी स्टार्ट करने के लिए? मैं उन्हें कहता हूँ कि अगर आपको कंपनी स्टार्ट करने के लिए प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है तो आप कंपनी मत स्टार्ट कीजिए। हमने ऑलमोस्ट सब कुछ खराब कर दिया था एक टाइम पे। 3 प्रोडक्शन लाइन में सब कुछ, चाहे वो सेल्स हो, पैक्स या मोटर्स, इवन बॉडी लाइन, पेंट शॉप और असेंबली तक सब खराब हुआ। मैं खुद फ्रेमॉन्ट और नेवाडा की फैक्ट्रीज में 3 साल रहा इस प्रोडक्शन लाइन को फिक्स करने के लिए। पागलों की तरह भागता रहा इधर उधर, अपनी टीम के साथ रहा, जमीन पे सोया ताकि मेरी टीम जो मुश्किल समय से गुजर रही थी वो देख सके कि मैं कोई महल में बैठा ऑर्डर्स नहीं दे रहा, पर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूँ। जो तकलीफ उनको हो रही थी उससे कहीं ज़्यादा मुझे हो रही थी, पर और कोई तरीका नहीं था जिससे कोई काम हो। 2017, 18 और 19 ये 3 साल सबसे मुश्किल साल थे, पर हम लोगों ने हार नहीं मानी। हम ऑल द टाइम बैंकरप्ट होने की एज पे थे। मुझे आज के टाइम पे कार्स बनाने में जितनी नॉलेज होगी उतनी शायद ही दुनिया में किसी को हो। कार्स का एक एक पार्ट कैसे बनता है, हर एक माइन्यूट डिटेल्स भी मुझे पता है। मुझे मरने से डर नहीं लगता। मुझे लगता है मरना मतलब सुकून मिलना। स्पेस एक्स मिशन को रियलिटी बनते देख लूं, बस इतना लंबा जीना चाहता हूँ। एक इंटरव्यू में एलन मस्क को पूछा गया कि आपकी इस टाइम रफली 230 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ है और आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। क्या आपको पता है जॉन लॉ कौन था? इस पे एलन ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता। फिर उनको बताया गया कि जॉन लॉ 300 साल पहले दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। वो पोकर प्लेयर था, एक जुआरी था, वो बहुत बड़ा आर्ट कलेक्टर भी था, पर अंत में वो बैंकरप्ट हो गया। ये सुन के एलन को बहुत हैरानी हुई। उनसे पूछा गया कि आपने कभी सोचा है कि कभी ऐसा दिन आ सकता है कि कुछ गलत चला जाए और आप सब कुछ खो दे? इस पे एलन ने जवाब दिया, ऐसे बहुत से पल थे जब उन्होंने सब कुछ खो देने की एक्सपेक्टेशन रखी। मतलब कौन एक कार कंपनी और एक रॉकेट कंपनी शुरू करके ये एक्सपेक्ट करेगा कि वो सक्सेसफुल हो जाए? मैंने तो ये नहीं सोचा था। मुझे लगता था कि दोनों कंपनीज का
10% से कम चांस था सक्सेसफुल होने का। अगर मैं बैंकरप्ट भी हो जाऊं तो कोई बात नहीं, आई डोंट केयर। युवा जनरेशन जो एलन मस्क जैसे बनना चाहती है, उनके लिए क्या संदेश है, ये पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मेरी यही एडवाइस होगी कि कोई मेरे जैसा ना बने। ये सुनने और देखने में शायद आसान लगे, पर यह बिल्कुल आसान नहीं है। इसमें कोई फन नहीं है जो भी आप लोग सोच रहे हैं। एक कंपनी स्टार्ट करना बहुत मुश्किल काम है। आपको बेसिकली बहुत प्रिपेयर होना पड़ता है कॉन्स्टेंटली काम करने के लिए, उठने से लेके सोने तक। आपको बहुत सारे डिफिकल्ट लोगों से बात करनी पड़ेगी, मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, बेहद लेवल का स्ट्रेस को झेलना पड़ेगा और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पुश करना पड़ेगा। मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। ट्राई करिए यूज़फुल बनने की, ऐसे चीज़ें करिए जो लोगों के लिए यूज़फुल हो। सच मानिए, यूज़फुल होना बहुत ही मुश्किल काम है। क्या आप जितना सोसाइटी से कंज्यूम कर रहे हैं उतना ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? सोसाइटी के लिए पॉजिटिव नेट कंट्रीब्यूशन बहुत मुश्किल है और मेरा वही एम है। ज़रूरी नहीं आपको लीडर बनना है, लीडर नेम का टैग लेना है। बहुत से लोगों को लीडर बनना नहीं होता, पर बाकी लोग चाहते हैं कि वही लोग लीडर बने जो यूज़फुल हो। इसलिए अगर आप यूज़फुल लाइफ जी सकते हो तो वो लाइफ जीना वर्थ है। मैं लोगों को ये सलाह देना चाहूँगा कि वो मेंटल टूल ऑफ फिजिक्स को अपनी लाइफ में अच्छे से अप्लाई करें। स्पेसएक्स, टेस्ला, न्यूरालिंक, बोरिंग कंपनी, ये सब ह्यूमैनिटी के लिए उठाए गए कदम हैं। स्पेसएक्स ट्राई कर रहा है कि ह्यूमैनिटी के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन स्पीशीज के लिए। न्यूरालिंक ब्रेन इंजरीज को सॉल्व करने के लिए हेल्प कर रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एग्जिस्टेंशियल रिस्क को सॉल्व करने की मदद कर रहा है। बोरिंग कंपनी ट्रैफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम कर रही है। ये सब ह्यूमैनिटी की मदद के लिए उठाए गए कदम हैं। मैं बहुत से लोगों को किताबें पढ़ने के लिए इनकरेज करता हूँ। बेसिकली जितनी नॉलेज अब्जॉर्ब हो सकती है वो लेनी चाहिए और अच्छी जनरल नॉलेज डेवलप करनी चाहिए, ताकि आपको रफ लेआउट पता लग जाए किसी भी काम का। आपको कैसे ही पता होगा कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं जब तक वो करी ही ना हो। एक ओवरव्यू नॉलेज रखना ज़रूरी है। अलग अलग लोगों से मिलना, उनकी अलग अलग बातें सुनना, प्रोफेशन, एरियाज, ये सब चीज़ों से सीखना चाहिए। लाइफ का मीनिंग जानने की कोशिश करनी चाहिए। तभी मैं लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट पे रीडिंग करने की सलाह देता रहता हूँ। हो सकता है आपको क्या पसंद है ये आपको पता चल जाए। कई लोगों के पास स्किल होता है पर उनका उस काम में मन नहीं लगता। सो एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ की संभावना बहुत ज़्यादा है कि जितनी देर आप काम करते हैं उतनी ही गलतियाँ कर सकते हैं, पर मैंने कभी गिव अप नहीं किया। जब तक मैं जिंदा हूँ, काम करने लायक हूँ, कभी गिव अप नहीं करूँगा। अगर आप मेरी जर्नी में हुई मिस्टेक्स को देखें तो आपको लगेगा कि मैं तो गलतियों का पुतला हूँ। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ला व्हीकल्स ग्रोथ में मैंने कहा कि हम 50% कर चुके हैं, पर हम 80% काम कर चुके थे। तो पता नहीं मेरी प्रेडिक्शंस में ट्रैक रिकॉर्ड कितना सही है। सपने ज़रूरी नहीं जितने टाइम में सोचे हों तभी पूरे हों। जल्दी हो या देर हो, पूरे ज़रूर होते हैं। कौन से एक्शन से एक बेटर फ्यूचर बन सकता है, वो एम करना ज़रूरी है। एलन कहते हैं, एक एंटरप्रेन्योर को बहुत फोकस्ड होना चाहिए और तकलीफ झेलने की बहुत ज़्यादा क्षमता होनी चाहिए। फोर्ब्स के द्वारा वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन का टैग मिलने पर उनका कहना था कि ये कोई यादगार प्राइज नहीं है। अगर कोई इंसान एक फैक्ट्री का किंग है तो वो उनसे ज़्यादा अमीर है। जब उनसे पूछा गया कि आपकी वर्थ $300 बिलियन है तो रोज़ बिलियंस में गिरती और उठती रहती है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो बहुत ही कम लोगों के साथ होती है। तो आप इसको कैसे हैंडल करते हैं? इस पे उन्होंने कहा, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। जो चीज़ मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल है, जिसके कारण मुझे नींद नहीं आती, वो ये है कि हर
छोटे या बड़े स्टेप जो टेस्ला और स्पेसएक्स के लिए जा रहे हैं, हर घंटे और मिनट में उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। मैं इसके लिए हर दिन बहुत मेहनत करता हूँ, क्योंकि टेस्ला अभी ऐसे मुकाम पे है कि एवरी हाई क्वालिटी मिनट ऑफ थिंकिंग भी हमारे लिए $1 मिलियन का इम्पैक्ट कर सकती है। ये बहुत से लोग करते हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। हम सपने देखते हैं और सपनों की दुनिया को सच समझने लगते हैं, पर असल दुनिया की चीज़ों को इग्नोर करने लग जाते हैं। ये एक बहुत डिफ़िकल्ट ट्रैप है जिसको अवॉइड करना बहुत मुश्किल है। मैं भी इन चीज़ों में फंसता रहता था। रियलिस्टिक ड्रीम्स को सच बनाना नॉन रियलिस्टिक ड्रीम्स के पीछे भागने से कहीं बेटर है, जिनका फ्यूचर में कोई नाता नहीं है। अटूट कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि सच्चाई और सपने में डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रिस्क लेने के बारे में एलन कहते हैं, मैं एक साइंटिफिक मेथड यूज करता हूँ कि आउटकम की क्या इम्पोर्टेंस है, उस आउटकम को अचीव करने के लिए क्या रिस्क लेना पड़ सकता है। अगर मुझे लगता है कि आउटकम बहुत इम्पोर्टेंट है और इवन अगर उसको अचीव करने की प्रोबेबिलिटी लो है, तो मैं वो रिस्क लेता हूँ। रिस्क लेना ही चाहिए। मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं एक अच्छे भविष्य के लिए। अगर वो नहीं करेंगे तो फ्यूचर में मुश्किलें आ सकती है। अगर एक्शंस नहीं लेंगे तो कितना रिस्क होगा, हमें अच्छा फ्यूचर नहीं मिलेगा। मेरे मन में उन लोगों के लिए बहुत इज्जत है जो अपना दिन एक यूज़फुल तरीके से स्पेंड करते हैं, अपना हार्डवर्क करते हैं। बहुत से सक्सेसफुल लोग होते हैं जिनमें एक एटीट्यूड आ जाता है जिसको देख के मॉरली सवाल उठते हैं। इन लोगों में कहीं ना कहीं ज़ीरो सम माइंडसेट होता है। तो अगर आपका ज़ीरो माइंडसेट है तो उसका सल्यूशन होता है दूसरों से चीज़ें सीखना। कोई भी इंसान अगर अपनी स्टोरी ऑफ लाइफ बताता है, उसमें क्या अचीवमेंट्स की, क्या प्रॉब्लम्स आई और कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व की, तो इसका मतलब है उसको एग्जैक्टली पता है कि प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाती है। जो लोग सिर्फ दिखावा करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने का, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की डिटेल्स नहीं जानते। इसलिए जेन्युइन कोशिश करते रहना चाहिए।